अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक डिफरेंट स्टाइल है, बहुत मज़ेदार ये पुलाव बनता है। ये देगी स्टाइल है, बहुत ही यम्मी टेस्टी ये पुलाव बनता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके साथ एक चटनी भी जो है वो भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये डिफरेंट चटनी है और ये स्पेशल इसी के लिए है। आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। एक पैन लेंगे और जो है मैंने चिकन लिया है तकरीबन 600 ग्राम। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके कढ़ाई में ऐड कर देंगे और खड़े मसाले लेंगे। तकरीबन दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच का, बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है 2 और लौंग है 4 से 5 अदद और 2 बातिख्ताई के फूल हैं और एक हमारे पास जायफल जावित्री का टुकड़ा है। वो हम खड़े मसाले हम चिकन के अंदर इसी तरीके से ऐड कर देंगे। 8 से 10 तकरीबन लहसुन के जवे हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको रफली काट कर इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब डालेंगे इसमें तकरीबन सौंफ का 1 बड़ा चम्मच भरकर ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें साबुत धनिया जो है उसका ऐड कर देंगे भरकर और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड करेंगे। नमक यखनी में ज़्यादा डालेंगे ताकि नमक जो है वो बोटियों के अंदर तक चला जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 लीटर भरकर पानी और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 तेज़पात के पत्ते ऐड कर देंगे और लाल मिर्ची ऐड करेंगे 3 से 4 अदद। इनसे ये होगा कि कलर चेंज नहीं होगा, यखनी का पुलाव का हमारा जो है ना वो कलर चेंज नहीं होगा और तीखापन आएगा। क्योंकि मैं तीखा बना रही हूँ पुलाव, तो इससे जो है वो पुलाव में तीखापन आएगा। और अब कवर लगा कर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। और तब तक हम अपने चावल जो है इन्हें भिगो देते हैं। चावल मैंने 3 पाव लिए हैं, 3 कप चावल हैं मेरे, बासमती हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। इनका टेस्ट बड़ा मीठा मीठा सा होता है और ये पकाते हैं जब पुलाव बहुत मज़े का बनता है इसका। तो अब हम इसमें पानी डालकर इसको भिगो कर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये फूल जाएँ। तो जी आधा घंटा हो चुका है चावल भीगे हुए और अब हम चेक कर लेते हैं अपनी यखनी चेक करते हैं। तो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चिकन आप देख सकते हैं गल चुका है। अब हम इसके चिकन के पीसेस जो हैं उन्हें अलग किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यखनी हमारी अलग हो जाए और बोटियां अलग हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपने बोटियों को किसी अलग प्लेट में निकाल कर एक साइड पे रख देना है। चलें जी, बोटियां अलग हो चुकी हैं और यखनी अलग हो चुकी है। अब एक दूसरा देगचा लेंगे जिसमें हमने पुलाव तैयार करना है। इसमें 1 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का और इसमें डालेंगे तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन आ जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए प्याज हमारी तकरीबन जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुकी है, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ऑयल में हम डालेंगे खड़े मसाले। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 4 से 5 लौंग हैं, काली मिर्चें हैं और सब्ज़ इलायचियाँ हैं मेरे पास। ये हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे, इनकी भुनाई करेंगे ताकि खुशबू जो है वो पुलाव में 10 गुना बढ़ जाए। इनसे 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, और आधी प्याज जो हमने फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, आधी बचा के रखेंगे, उससे हम गार्निश करेंगे अपना पुलाव लास्ट में। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और तीखा पुलाव बना रही हूँ इसलिए मैंने इतनी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। और टमाटर डालेंगे 2 तकरीबन दरमियाने साइज़ के बारीक कटिंग करके और साथ में हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले यखनी में भी नमक ऐड किया है, तो ज़रा हिसाब से ही डालेंगे, चेक कर लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत डालिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे और अब जो हमने चिकन के पीसेस अलग करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ही अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि हर चीज़ जो है वो एक यकजान हो जाए और एक दूसरे के अंदर रच बस जाए। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो दही के ऐड करेंगे। इससे ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पुलाव में दही से और थोड़ी बहुत जो कसर होगी मसाले में वो भी इससे पूरी हो जाएगी। अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
तो दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने यखनी बनाई थी वो इसके अंदर जो है वो स्टेन करके ऐड कर देंगे। जो इसके अंदर मसाला था वो सारा हमने बाहर निकाल दिया है, सिर्फ हमें यखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो जाए तो हमने जो चावल भिगो के रखे थे पानी उनका निकाल देंगे और चावल जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। चम्मच इसमें ज़्यादा नहीं चलाना और पानी जो है वो तकरीबन 1 इंच आपका इसके ऊपर होना चाहिए चावलों से, ठीक है। उतना ही है हमारा। कवर लगा कर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम इसका कलर तैयार कर लेते हैं। रेड और ऑरेंज फूड कलर मैंने लिया है, एक एक पिंच है दोनों, और इनको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया है और 3-4 ड्रॉप जो है वो केवड़ा के ऐड कर दिए हैं खुशबू के लिए। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव तैयार होता है। आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो जी इसको एक साइड पे रखते हैं, पुलाव चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम कलर के ड्रॉप जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और एक साइड पे भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सूट करे आप डाल दें इसको, ठीक है। कवर लगा के दम पे रख देंगे। चटनी तैयार कर लेते हैं इसकी। उसके लिए मैंने 8 से 10 तकरीबन कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा चटनी का। और साथ में हम इसमें तकरीबन 2 टमाटर मैंने ऐड किए हैं, रफली चॉप कर लिए हैं। और अब हम इसमें लहसुन के तकरीबन 5 से 6 जवे ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी तैयार होती है चटनी। आप इस पुलाव के साथ लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। इस पुलाव के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है, बहुत पसंद आएगी आपको, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। चलें जी अब हम अपना पुलाव चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमने पुलाव को दम दिया था, तो 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसका कवर हटा कर देखें, बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार हमारा पुलाव बना है। खिला खिला एकदम, एक एक अलग अलग चावल है, आप देख सकते हैं इतना लंबा लंबा इसका चावल हुआ है। ये बासमती चावल, ये बहुत ज़बरदस्त चावल होते हैं, इनसे पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। गार्निश कर लेते हैं प्याज के साथ, किसी भी प्लेट में निकालें और सर्व करें और आप खाकर देखें, बहुत यम्मी टेस्टी हमारा पुलाव बना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।